इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला ईरान पे किया है। यह हमला ईरान की बैकबोन पर हुआ है। 19 मार्च है, सुबह का 5 बज रहा है। मैं आपको बता दूं, इजराइल ने ईरान की गैस फील्ड पर, एनर्जी फील्ड पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। यकीनन यह हमला ईरान की बैकबोन पर हमला हुआ है। कहीं ना कहीं ईरान जो है कमजोर हुआ है। लेकिन जैसे ही इजराइल ने यह हमला किया, ईरान की तरफ से तुरंत उसकी उसकी पूरी रिजीम ने खड़े होकर के इसकी मुखालफत की और इसका जवाब दिया और तमाम मुल्कों को चेतावनी दी। चेतावनी ये दी कि तुमने हमारे एनर्जी प्लांट पर, तुमने हमारे गैस प्लांट पर, गैस फील्ड पर हमला किया है। अब मैं पूरे जो है मिडिल ईस्ट को राख में तब्दील कर दूंगा। जिस जिस फील्ड पर इजराइल ने हमला किया, जिस गैस फील्ड पर इजराइल ने हमला किया, वहां से 70 to 80% जो है गैस सप्लाई होती है, एनर्जी सप्लाई होती है। वहां पर हमला किया। फिर ईरान के खतमुल अंबिया के कमांडर हो, या फिर जो है मसूद पेजेश्कियान हो, या फिर अगारची हो, सब ने कह दिया कि हम इसका बदला लेंगे और पूरे मिडिल ईस्ट पर हम हमला करेंगे। तो मैं अब तक बता दूं आपको, अब जो है ईरान ने कतर के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट पर हमला कर दिया है। यकीनन यह हमला फकत कतर पर नहीं हुआ है, पूरे ग्लोबल में हुआ है। इसका असर हुआ है। जैसे ही यह हमला होता है कतर पर, ईरान हमला करता है एलएनजी फील्ड पर, वैसे ही गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं। उधर इजराइल, सुनिए, इजराइल ने ईरान पर हमला किया, गैस फील्ड पर, एनर्जी फील्ड पर हमला किया। इसकी मुखालफत कतर ने भी की, इसकी मुखालफत दुबई ने भी की। दुबई भी ये जानता है कि ईरान पर, यहां पर अगर हमला करोगे तो पूरी दुनिया इसका खामियाजा भुगतेगी। कतर ने साफ तौर पर इसकी मुखालफत की। उधर ट्रंप कह रहे हैं, अब सुनिएगा, इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ट्रंप ये कह रहे कि हमें पता था कि इजराइल जो है वो ईरान की गैस फील्ड पर, एनर्जी फील्ड पर हमला करेगा, लेकिन इजराइल ने हमसे पूछ कर नहीं किया। ट्रंप कह रहा है कि इजराइल ने हमसे पूछकर हमला नहीं किया, हम इस हमले में इजराइल का साथ नहीं देंगे। तो मतलब साफ है। और देख लीजिए, और मैं आपको बता दूं, यह हमला यकीनन बहुत बड़ा है। एक बात समझ लीजिए, इजराइल और अमेरिका ने सोचा था कि अली खामनाई को शहीद करने के बाद, लारिजानी को शहीद करने के बाद हम ये जंग जीत जाएंगे। ये ईरान और इजराइल की जंग है, ये ईरान और अमेरिका की जंग है। नहीं भाई, अब ये सिर्फ नेशन की नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल की जंग है। इस वक्त आप समझ लीजिए, अब ये जंग जो है अलग ही रूप लेती हुई नजर आ रही है। आप देख रहे हैं पूरा मिडिल ईस्ट इसमें इन्वॉल्व हो गया है और ईरान कह रहा है कि हम राख में तब्दील कर देंगे, राख में बदल देंगे। अली लारिजानी की शहादत के बाद जो है ईरान ने चरागा किया, पूरे एशिया को मिसाइलों से भर दिया गया। विजुअल्स आपके सामने हैं। मैं आपको बता दूं,